कि ये बिल थोपा गया है, ये एक समाज को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। जबरन ये बिल लाया गया है। बिल लाने से पहले समाज से पूछना चाहिए हमें ये बिल मंजूर है कि नहीं, लेकिन हमारी कोई राय नहीं ली गई और जानबूझकर एक साजिश के तहत हमारी ज़मीन वक्फ बोर्ड बिल लाकर ये अदानी और अंबानी को बेचना चाहते हैं। अदानी अंबानी के कहने पे ही बिल आया है। लेकिन अब तो ये कानून बन गया, अब क्या कीजिएगा इसका, किस तरीके से? देखिए, कानून बनता है पार्लियामेंट से और यज्ञ भी होता है। कानून बन गया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कानून वापस नहीं होता है। ठीक है, भाजपा कानून को वापस नहीं करेगी तो हमारी सरकार आएगी, हम लोग इस कानून को वापस लेंगे। कानून ऐसा होना चाहिए, जो बिल ऐसा होना चाहिए जो जनता के हित में हो, जनता की रक्षा करने के लिए हो। आपने कृषि बिल भी लाया था, क्या हुआ? बैक हुए ना। ठीक है, 1200 लोगों की जान ले लिया आपने, भाजपा ने। उसके बाद आपका आँख खुला। तो भाजपा तो चाहती है कि देश जले हमारा, लोग आपस में मारपीट करें, दंगा हो, फसाद हो और हम लोग माला माल हो। तो ये तो नहीं चलने देंगे, हम लोग विरोध करेंगे। मैंने कहा कि हमारी सैद्धांतिक विरोध होगा। हमें बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान पर, संविधान पर विश्वास है। अब संविधान के तहत हमारा विरोध जारी रहेगा। ये विरोध सिर्फ इरफान अंसारी का होगा, कांग्रेस का होगा, या फिर यहाँ पर सरकार में जो दल हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा उनका? मैं बधाई देना चाहता हूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा को कि उनका भी कल आप अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित होगा कि नहीं, झारखंड में ये बिल लागू नहीं होगा। एक सपोर्ट मिला मुझे। कांग्रेस पार्टी ने भी अहमदाबाद में क्लियर कर दिया कि नहीं, हम लोग इस कानून को नहीं मानेंगे। ऐसा कानून जो आपस में लड़ा दे, एक वर्ग को नीचा दिखा दे, एक वर्ग का भावनाओं को, मनोबल को कुचल दे, ऐसे कानून की आवश्यकता नहीं है देश में। तो कांग्रेस पार्टी के साथ मिला है। और मैं कहना चाहता हूँ भाजपा ने, देखिए, दो तरह का दिमागी टेंशन होता है, हम बता देते हैं आपको। शरीर में दो प्रकार का दुख होता है, एक शरीर का दुख, एक मन का दुख। और मन का दुख वक्फ बिल संशोधन है। ये दिमागी टेंशन दे दिया भाजपा ने, बेवजह टेंशन दे दिया। ये नहीं देना चाहिए था। मोदी जी को चाहिए था कि एजुकेशन पे कानून लाते, सभी जिलों को हक मिलता कि हमें मेडिकल कॉलेज मिले, हमें इंजीनियरिंग कॉलेज मिले। पर्याप्त पैसा है देश में, आप देते हैं अभी सभी जिलों में, अच्छा लगता हम लोगों को। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि मुसलमानों के लिए ये बिल में अमेंडमेंट किया गया है, इसे कानून बनाया गया। अब मुसलमानों के कितने बड़े हितैषी कब से हो गए भाई? आप नकली हितैषी हैं ये। मैंने कहा हमसे आप क्यों नहीं पूछे भाई, क्यों नहीं राय लिए? भाजपा ये बता दे कि पार्लियामेंट में या पूरे राज्य में कितने विधायक हैं कांग्रेस, या मुस्लिम विधायक कितने हैं इनके, मुस्लिम सांसद कितने हैं इनके, मुस्लिम मिनिस्टर कितने हैं इनके। आपको आप ना एमएलए बनाइएगा, ना मंत्री दीजिएगा, ना सांसद बनाइएगा, लेकिन आप जबरदस्ती कानून थोप दीजिएगा कि तुम लोग लड़ते रहो आपस में, दंगा फसाद होते रहे, और वहाँ से दूरबीन से आप देखते रहिए विदेश से। हाँ, देश जल रहा है, खुश हैं आप लोग। यही चाहता है देश के प्रधान, यही चाहते हैं कि भाजपा चाहती है। मैं भाजपा से, नरेंद्र मोदी जी से मैं कहूँगा कि हम लोग पंक्चर बनाने वाले नहीं हैं। मोदी जी, कल आपका मैंने भाषण देखा, आहत हुआ, मुझे खराब लगा कि देश के प्रधानमंत्री से ये शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। देश के प्रधानमंत्री अगर बोलते हैं तो बात विकास की होनी चाहिए, रोजगार की बातें होनी चाहिए, सम्मान की बात होनी चाहिए। आपके भाषण से हमें लगा कि हम लोग पंक्चर बनाने वाले हैं। सही में क्या, आपको लोग फॉलो करता है, आपको लोग देखता है, सुनता है। आप बताइए हमारे बाल बच्चे में क्या मैसेज जाएगा? टीवी खोला होगा, सुना होगा, अरे मुस्लिम तो पंक्चर बनाने वाला है। देश के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए, देश के राष्ट्रपति कलाम साहब बने। गरीब होना पाप नहीं है, साइंस दिया। ये हुआ ना 36 इंच ना, समाज में कितना खुशी। हम तो अभी देखिए, हमारी सरकार, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों का विकास कर रहे हैं। अब कहाँ धकेल दिया हम लोगों को? विकास बाधित कर दिया। अब हम लोगों को समझा रहे हैं, छोड़ दो, हम लोग है ना, हम लोग देख लेंगे। अब लोग उग्र हो रहे हैं, लोग तनाव में आ रहे हैं, मन की चिंता। मैंने कहा ना, शारीरिक दुख हो जाता तो आदमी इलाज करा लेगा, लेकिन मन का जो टेंशन आपने दे दिया वो बहुत ही घातक है। देश के मोदी जी को मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा, मोदी जी आप प्लीज़ इस बिल को वापस ले लीजिए। ठीक, ये इरफान अंसारी आपसे गुजारिश कर रहा है।
देश की मांग है, झारखंड की मांग है, बंगाल की मांग है, बिहार की मांग है, इसको वापस ले और कानून वापस नहीं हुआ तो कोर्ट जाएंगे हम लोग। कांग्रेस पार्टी कोर्ट गई कोर्ट है, में, हाँ। कोर्ट में कांग्रेस पार्टी गई है। कोर्ट में हमें यकीन है भारत की भावनाओं को कोर्ट समझेगी और हमें न्याय मिलेगा। ठीक। धन्यवाद।